पूस का महीना था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। रात 10 बजे सूरत में हाईवे के किसी होटल पर यात्रियों के भोजन के लिए बस आधे घंटे के लिए रुकी थी। मैंने भी भोजन किया और फिर बस में सवार हो गया। मुझे उस शहर जाना है जो पहाड़ियों की तलहटी में बसा है और अपने में गजब का सौंदर्य समेटे हुए है, जहां कभी दो जवां दिल धड़के सुलगे थे और उसी की स्मृति मात्र से छलक जाती हैं आंसुओं की बूंदें पलकों की कोर पर। बस ने थोड़ी सी ही दूरी तय की होगी कि मेरी आंख लग गई। रतनपुर बॉर्डर पर एंट्री करते ही रोड उबड़ खाबड़ थी, जिस कारण बस हिचकोले खाती हुई चल रही थी। मेरा सिर बस की खिड़की के कांच से टकराया तो नींद में व्यवधान पड़ा। आंखें मसली, घड़ी देखी तो सुबह होने में थोड़ी देर थी। बाहर एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। बस सर्द गुबार को चीरती हुई भागी जा रही थी। सुबह के 8 बजे थे। सूरज की किरणें धरती को स्पर्श कर चुकी थीं। उद्यापोल सर्कल पर बस से उतरा ही था कि रिक्शा वाला सामने आ खड़ा हुआ। मेरे पास लगेज था। मैं बस से नीचे उतर आया। मैं यहाँ अपने प्रिय मित्र पीयूष की शादी में शरीक होने आया था। उसने शादी के निमंत्रण पत्र में साफ लिखा था कि यदि तू शादी में नहीं आया तो फिर देखना। हालांकि सफर बहुत लंबा था, तकरीबन 800 किलोमीटर का। जाने का मन तो नहीं था, लेकिन दो बातें थीं। एक तो इस देखना शब्द का दबाव जो मुझसे सहन नहीं हो रहा था, दूसरा इस शहर से जुड़ी यादें जिन्हें खुद से अलग नहीं कर पाया। मैंने आंखें मूंद कर भीतर झांकने की कोशिश की। एक सलोनी छवि आज भी मेरे हृदय में विद्यमान है। उसके होने मात्र से ही मेरे भीतर का आषाढ़ भीगने लगता था और मन हमेशा हिरण की तरह कुलांचे भरने लगता था। उसे गाने का बहुत शौक था। वह रात भर मुझे अपनी मधुर आवाज में अलग अलग रागों से परिचित करवाती थी, पर अब तो मन की चित्रशाला में रागरंग रहा ही नहीं, वहां मात्र यादों के चित्र शेष रह गए हैं। लाल बत्ती के हरा होने के इंतजार में खड़ा रहा। यह चेटक सर्कल था। मैंने नजर दौड़ाई। सिग्नल के दाईं ओर चेटक सिनेमा हुआ करता था। अब वह नहीं रहा। उसे तोड़कर शायद कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। 5 साल में बहुत कुछ बदल गया था। सिनेमा वाली जगह दिखी तो मन अतीत की स्मृतियों को कुरेदने लगा। यादों का सिरा पकड़े मैं आज तक उसकी रोशनी के कतरे तलाश रहा हूँ। यादें उसके आसपास भटककर आंसुओं में बह जाती हैं। 10 साल मैं इसी शहर में रहा था। इस शहर को अंदर बाहर से समझने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगा। हाँ, तब यहाँ इतनी चकाचौंध भी नहीं थी। समय के चक्र के साथ इस शहर ने विश्वपटल पर अपनी रेखाएं खींच दी हैं। उन दिनों यहाँ मात्र यही एक टॉकीज हुआ करता था। यहीं पर मैंने सुरभि के साथ पहली फिल्म देखी थी, बालकनी में बैठकर। फिल्म थी प्रिंस। वह शायद दिसंबर का कोई शनिवार था। वह हॉस्टल में रहती थी। हॉस्टल की चीफ वार्डन लड़कियों को अधिक समय तक बाहर नहीं रहने देती थी। उन्हें 8 बजे तक किसी भी हालत में हॉस्टल में पहुंच जाना होता था। शनिवार को उसने वार्डन से कह दिया कि आज वह घर जा रही है, सोमवार तक लौट आएगी। शाम के 5 बजे वह अपना बैग उठाकर मेरे कमरे पर आ गई थी। आज तुम आ गई हो तो अपने हाथ से खाना भी बनाकर खिला दो। क्या खाना? मुझे कौन सा खाना बनाना आता है? फिर तुम्हें आता क्या है? यदि हमारी शादी हुई तो मुझे खाना बनाकर कौन खिलाएगा? कौन खिलाएगा का क्या मतलब? बाहर से मंगवाएंगे। क्या पुरुष शादी इसलिए करते हैं कि घर में पत्नी के होते हुए उन्हें खाना बाहर से मंगवाना पड़े? पुरुषों की तो पुरुष जाने, मैं तो अपनी बात कर रही हूँ। उसकी बातें सुनकर एक पल मुझे अपनी माँ की याद आ गई। वे घर का कितना सारा काम करती हैं और एक यह है आधुनिक भारतीय नारी जिसे काम तो क्या खाना तक बनाना नहीं आता। अरे महाशय, कहाँ खो गए? मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी।
खाना बाद में खाना, पहले मैं तुम्हारे लिए एक कप चाय तैयार कर देती हूँ। उस दिन पहली बार उसके हाथ की चाय पीकर मन को कल्पना के पंख लग गए थे। मैं खाना भी स्वादिष्ट बनाती हूँ, पर आज नहीं। आज तो मूवी देखने चलना है। ओह, मैं तो भूल ही गया था। 5 मिनट में तैयार हो जाता हूँ। हम जल्दी से सिनेमा देखने पहुँच गए। अब मल्टीप्लेक्स का जमाना आ गया था। सिनेमा घर के बाहर मुख्य द्वार के ऊपर रंगीन पर्दा लगा था, जिस पर फिल्म के नायक नायिका का चित्र बना था। अभिनेत्री अल्प वस्त्रों में थी, जिससे पोस्टर पर बोल्ड वातावरण अंगड़ाइयां ले रहा था। मैं टिकट विंडो पर जाता, उससे पहले ही उसने मना कर दिया। पोस्टर इतना गंदा है तो फिल्म कैसी होगी। चलो फतेह सागर घूमने चलते हैं। अरे क्या फतेह सागर चलते हैं? किसने कहा कि फिल्म गंदी है? तुम तो पागल हो, पोस्टर नहीं दिखता क्या? कितना खराब सीन दिया है। ओह, कितनी भोली हो तुम। फिल्म वाले इस तरह का पोस्टर बाहर नहीं लगाएंगे तो लोग फिल्म की ओर कैसे आकर्षित होंगे। वैसे फिल्म में ऐसा कुछ है नहीं जैसा तुम सोच रही हो। टीवी पर कई दिन से इसका ऐड भी आ रहा था। रिव्यू में भी इसे अच्छा बताया गया है। वह मूवी देखने में थोड़ा असहज महसूस कर रही थी, लेकिन जैसे तैसे उसे मना लिया। उसके चेहरे पर अचानक मुस्कान थिरकी और वह मान गई। सिनेमा हॉल की बालकनी तो जैसे हमारे लिए ही सुरक्षित थी। पूरे हॉल में एकाध सिर इधर उधर बिखरे नजर आ रहे थे। फिल्म थोड़ी ही चली थी कि गीत आ गया। गीत आया जो आया, मेरे लिए मुसीबत की घंटी बजा गया। नायक नायिका दोनों आलिंगनबद्ध, शांत धड़कनों में उत्तेजना का संचार करता दृश्य। अचानक उसने मेरी आंखों पर अपनी हथेली रख दी। पीयूष मुझे देखते ही सामने दौड़ा आया और बाहों में जकड़ लिया। मुझे पता था तुम अवश्य आओगे। मेरे लिए न सही पर किसी खास वजह के लिए। और हाँ, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। और वह क्या खबर है? शाम को तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। थके हुए हो, अभी तुम आराम करो। अच्छा, एक बात बता यार, कभी सुरभि दिखाई दी क्या मेरे जाने के बाद? हाँ, मिली थी, तुम्हारे लिए कोई संदेश दिया था। शाम को रिसेप्शन के समय बताऊंगा। अब मेरे लिए यह दिन निकालना भारी पड़ेगा। मन तो करता है कि अभी दिन ढल जाए और रिसेप्शन शुरू हो जाए। काश वह आज भी मेरा इंतजार कर रही होगी। उसका हृदय इतना पाषाण नहीं हो सकता। फिर उसने मुझसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? पीयूष को क्या बताया होगा उसने? यह भी कितना नालायक है। बात अभी क्यों नहीं बताई मुझे? मैं बेसब्री से रिसेप्शन शुरू होने का इंतजार कर रहा था। आखिर दिन ढल भी गया और रिसेप्शन में मेरी आंखों ने वह देखा जो पीयूष मुझे दिन में बता नहीं पाया था। सुरभि शादी में आई थी। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसके साथ तकरीबन 2 साल का सुंदर बच्चा भी था। वह बिल्कुल सुरभि पर गया था। मैं उससे आंखें बचा रहा था, पर शायद उसे मेरी उपस्थिति का पहले से अंदाजा था। यह बच्चा किसका है? कहीं सुरभि ने? पीयूष से मुझे पता चला कि सुरभि जब मुझसे रूठ कर गई, तब घर वालों के दबाव में उसने शहर के एक रईस युवक से शादी कर ली थी। पर शादी के 1 साल में ही उनके रिश्ते में दरार पड़ गई और वह गुमनाम सी बनकर रह गई। मैंने उसे कितना समझाया था। हरदम उसे अपना समझा। उसे खरोंच तक नहीं लगने दी, पर वह मुझे नीचा दिखा गई। मैं उसके दिल और दोस्ती की आज भी कदर करता हूँ और हमेशा करूँगा। साथ ही कभी कभी एक अपराध बोध भी मेरे अंदर जागृत होता है, जिसका एहसास मुझे हमेशा सालता रहेगा। पर हैरानी है कि वह मुझे अकेला और तन्हा छोड़ गई। लगता नहीं कि अब किसी और के साथ निभाह हो सकेगा। उसे नहीं पता कि आज भी मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, पर आज मेरे कदम उसकी ओर उठ नहीं पा रहे हैं और होंठ भी खामोश हैं। आंखों में जलधारा लिए मैंने भी नजरें घुमा ली।